जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। प्यारे दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो केमिस्ट्री का पेपर लगने जा रहा है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सभी तरीके से बात करेंगे। निबंधात्मक की बात करेंगे, अभिक्रियाएं कौन कौन सी आ सकती हैं, रीजंस वाले क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें क्यू वाला पूछता है, कारण वाले क्वेश्चन कौन कौन से, सब की मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, वन बाय वन अपन क्वेश्चन देखिए। जितने क्वेश्चन मैं बताऊं उनको आप लोग पढ़ लेना भाई। अगर आपको पेपर अच्छी तरह से क्लियर करना है तो जो जो पॉइंट मैं बताऊं ना उनको रट्टा मार के चले जाना, उनसे बात कुछ नहीं आने गए। तो जो बच्चे पहली बार हमारे झुंझुनू एजुकेशन में वीडियो देखें फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर होने जा रहे हैं सभी सेमेस्टरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले बच्चों। ठीक है, सबसे पहले देखो अपन यूनिट वाइज जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उनकी अपन बात करेंगे। उसके बाद उनमें रिएक्शंस कौन सी बनती है उनके अपन बात करेंगे, क्योंकि देखो केमिस्ट्री है तो अभिक्रिया आना तो स्वाभाविक है। अभिक्रिया कौन कौन सी आएगी, कौन सी नहीं पढ़नी, कौन सी पढ़नी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों, इनको ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको शेखावाटी यूनिवर्सिटी की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। जितनी भी जानकारियां हैं सबसे पहले आपको कहां मिलेगी, झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। चलो पहले निबंधात्मक क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन अपन पढ़ेंगे, जो जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनकी बात करेंगे। उसके बाद रिएक्शंस क्यू वाले क्वेश्चन भी अवश्य देख लेना। जो कारण वाले क्वेश्चन है वो अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभिक्रियाएं जो मैं बताऊंगा वो आपको छोटी बड़ी सारी मिल जाएंगी, तो आप लोग इसको ढंग से पढ़ना। पहले निबंधात्मक देखेंगे, प्रत्येक यूनिट के निबंधात्मक देखेंगे पहले। ठीक है, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करें तथा संक्रमण तत्व ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, एवं प्रथम द्वितीय श्रेणी के संक्रमण तत्वों की परिवर्तनीय ऑक्सीकरण के स्थायित्व को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन निबंधात्मक बढ़ सकता है यहां से 20 नंबर वाला। ठीक है, देख लो इसको, निबंधात्मक क्वेश्चन बन सकता है, लिख लीजिए इसको आप लोग। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए तथा संक्रमण तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है क्यों प्रदर्शित करते हैं भाई, एवं प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के संक्रमण तत्वों की परिवर्तनीय जो ऑक्सीकरण के स्थायित्व उसकी व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपके काम करना नितेश तिवारी झुंझुनू पहला अकाउंट, दूसरा झुंझुनू एजुकेशन। ये जो दो इंस्टाग्राम अकाउंट है इसको सारे लोग फॉलो कर लीजिएगा। इस पे आप लोग अपना मैसेज डाल देना कि अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का चाहिए, हम उसी का अपलोड कर देंगे। बस आपका काम है इसको फॉलो करके मैसेज कर लेना, लेकिन फॉलो सभी लोग कर लेना। और टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन तो सबको ज्वाइन करना ही है मेरे बच्चों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, तो सारे पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, वैसे वैसे आपको समझना है। आयनिक व सहसंयोजक त्रिज्या के संदर्भ में
संदर्भ में संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षणों की विवेचना करें। लिखो भाई, बी नंबर पॉइंट ये तो निबंधात्मक थ्योरेटिकल पढ़ना आपको, ठीक है। इनको थ्योरेटिकल पढ़ना है। जो रिएक्शंस है वो 4 यूनिट कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा आपको। रिएक्शन और क्यू वाले क्वेश्चन वो अधिकतर आपके एग्जाम में छपेंगे और इनमें से भी बड़े क्वेश्चन यहां से पढ़ेंगे भाई। आयनिक व सहसंयोजक त्रिज्या संदर्भ में संक्रमण तत्वों के सामान्य जो लक्षण हैं उनकी विवेचना करनी है। किसी संदर्भ में? आयनिक व सहसंयोजक त्रिज्या के संदर्भ में प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन का सी नंबर पॉइंट है, वो है संक्रमण धातुओं। ये मैं कह सकता हूं आपको 90+% इसी क्लास से मिलेंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है। पढ़ना क्वेश्चन कुछ ज्यादा है लेकिन पढ़ना यही पड़ेगा क्योंकि इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने को आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है। धातुओं की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं की विवेचना करें। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। 3 बिंदु आपको पढ़ने हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तीनों बिंदु आपको पढ़ने हैं, संक्रमण तत्व से रिलेटेड तीनों, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा भाई। देखो इसको एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, वो है उसमें भी पहला बिंदु है, क्या रहेगा वो भी प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रृंखला के तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था एवं संकुल के त्रिविम में रासायन संरचना बताइए। बिंदु नंबर ए यहां पे रहेगा, बी नंबर बिंदु लिख देता हूं मैं। जो संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्वों के रंग तथा स्पेक्ट्री व्यवहार का वर्णन कीजिए। वर्णन करो, लिखो भाई। संक्रमण तत्वों के रंग तथा स्पेक्ट्री जो व्यवहार है प्यारे बच्चों, उनका आपको वर्णन करना है। ऊपर वाला क्वेश्चन है प्रथम द्वितीय तृतीय श्रृंखला के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था एवं संकुल की त्रिविम रासायन जो संरचना है उसकी आपको वर्णन करनी है, उस पर प्रकाश डालना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सी लिखूंगा इसके अंदर, पॉइंट नंबर सी, वो शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। ये भी तो निबंधात्मक चल रहे हैं भाई, बड़े वाले क्वेश्चन यहीं से बढ़ेंगे इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। सी नंबर पॉइंट है, वो है लेंथेनोइड संकोचन क्या है। लेंथेनोइड संकोचन क्या है, इसका वर्णन क्या करना है भाई। वर्णन में पॉइंट कौन से रहेंगे, चुंबकीय गुण, संकुल निर्माण
संकुल निर्माण, इसका जो पृथक्करण की विधियां, जैसे इसमें एक विधि वो थी ना, क्या नाम था उसका, आयन रेंजन विधि वगैरह, आयन रेंजन विधि वगैरह, उस प्रकार से आप लोग उसको करना है भाई। ठीक है, लिखो उसको, लेंथ यूनिट संकोचन क्या है, निर्माण क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। पहला है सीरियम क्या है, सीरियम क्या है, सीरियम क्या है, सीरियम क्या है। बी नंबर पॉइंट आएगा, वो आएगा आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, व्याख्या करो, संक्रमण तत्व। एंड सी नंबर पॉइंट है, वो है एक्टिनाइड। इसके वही बात करनी है आपको, चुंबकीय गुण, रंग, स्पेक्ट्रा, ऑक्सीजन अवस्था। एक्टिनाइड चुंबकीय गुण, स्पेक्ट्रा, रंग, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण, स्पेक्ट्रा, रंग, ये बताना है भाई। 3 क्वेश्चन ये तो निबंधात्मक रहेंगे फर्स्ट यूनिट में। अब अपन सेकंड यूनिट पे चलते हैं। उसके बाद अपन सारी चीजों की बात करेंगे जो आपने बताया ना कि हम लोग जो क्रियाएं वगैरह, अभिक्रिया जितने भी हैं, सारी चीजों की बात करें कौन कौन सी आएंगी। एक बार जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जैसे हम लोग अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। यूनिट 2 पहला है ए नंबर बिंदु, वो क्वेश्चन है एरोमेटिकता क्या है। पहले बच्चों, एरोमेटिकता ये 100% छपने की संभावना। ठीक है, बी नंबर पॉइंट है, पहला एरोमेटिकता होगी। बी नंबर है बेंजीन की अणु कक्षक है, जिसको अपने केकुले संरचना बोलते हैं, केकुले संरचना, एवं बेंजीन की ऑर्बिटल एंड अनुनादी संरचना। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखो शानदार क्वेश्चन रहेगा, 100% ये भी रहेगा। ठीक है, बेंजीन की संरचना आपको ध्यान में होनी चाहिए। बेंजीन की अनुनादी, केकुले संरचना, ऑर्बिटल संरचना एवं जो इसकी अणु कक्षक संरचना है वो किस प्रकार से रहेगी। ठीक है, सी नंबर पॉइंट है हक्कल का नियम एंड सेफ्जेव का नियम। सेफ्जेव का नियम, हक्कल का नियम एवं सेफ्जेव का नियम, दोनों नियम आएंगे। ज्यादा चांस हक्कल की है भाई, ज्यादा चांस है इस बार हक्कल के नियम के हैं, तो इसकी डेफिनेशन तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अभिक्रियाओं के लिए बने रहिए इस वीडियो का तक। अभिक्रिया बताऊंगा, क्यों वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ए नंबर है, वो है बेंजीन का सल्फोनीकरण एवं नाइट्रीकरण क्रिया विधि समझाइए। बेंजीन का सल्फोनीकरण एवं नाइट्रीकरण विधि आपको समझाने में, क्या बेंजीन का सल्फोनीकरण एवं नाइट्रीकरण क्रिया विधि आपको समझानी है। बी नंबर पॉइंट है संकीर्णकारी तथा विसंकीर्णकारी क्या है। विसंकीर्णकारी, ठीक है, संकीर्णकारी क्या है, विसंकीर्णकारी क्या है, लिखो इसको एक बार फटाफट।
और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे आपको पेपर में, ये मेरा वादा है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो अगर अच्छे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी वाले बढ़ाएंगे ना तो यही क्वेश्चन बढ़ाएंगे, सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यही रहने वाले हैं। सी नंबर पॉइंट है वो है कॉर्नर, कॉर्नर की निरपेक्ष विधि क्या है एवं विलेन मध्यवर्ती क्या है समझाइए। विलेन मध्यवर्ती एवं कॉर्नर की जो निरपेक्ष विधि है वो क्या है, वो आपको समझानी है। लिख लीजिए इसको, दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं भाई। ये निबंधात्मक क्वेश्चन, इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, छोटे क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें मैं बता दूंगा आगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहे आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब रखना भाई, और वीडियो लाइक कर दीजिए भाई। सारा वीडियो लाइक करो ना, मैंने लगा भाई कि बच्चा अपना सपोर्ट करे, तो वीडियो लाइक तो कम से कम कर ही दियो। जब कुछ तो वीडियो लाइक कर दो, और आगे लोग वीडियो की सेमेस्टर को चाहे की पेपर को चाहे, और जो तीसरे सेमेस्टर में कौन सा पेपर को इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो चाहिए वो एक बार कमेंट कर दो सारा लोग। इसमें ये नंबर भाई, ये विक्रिया इसकी क्रिया भी देखनी है आपको, फ्रीडल क्राफ्ट, इसको निबंधात्मक देखना है। आगे छोटे विक्रिया वाले बताऊंगा, इसकी विधि देखनी है आपको, क्रिया विधि इस यूनिट में ये, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एवं बर्च अपचयन, ये दोनों आप थोड़ा निबंधात्मक देखना भाई। बर्च अपचयन और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये दोनों आपको निबंधात्मक देखना है। बी नंबर पॉइंट है मोस्ट है भाई, 100% आने की संभावना है। एक मिनट, SN1 एंड SN2 अभिक्रिया, SN1 एवं SN2 अभिक्रिया 100% आने की संभावना इस बार, तो इसको ढंग से पढ़ लेना भाई। SN1 एंड SN2 अभिक्रिया। सी नंबर पॉइंट है मेरे बच्चों, वो है एल्किले हैलाइड की वाइनल तथा एरिल हैलाइड के सापेक्ष अभिक्रिया। समझ में आया कुछ? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो एल्किल हैलाइड है ना, उसकी वाइनल तथा एरिल हैलाइड के सापेक्ष अभिक्रिया बतानी है आपको। किसकी? एल्किल हैलाइड की किसके सापेक्ष? जो वाइनल एवं एरिल हैलाइड के सापेक्ष। ये क्वेश्चन आपके यूनिट 2 में निबंधात्मक रहेगी भाई। अब यूनिट 3 की बात करेंगे, लिख लो फटाफट इसको। निबंधात्मक तो आपको देखना ही देखना है, फिर उसके बाद जो रिएक्शन है वो आपको ढंग से पढ़नी है भाई, क्योंकि रिएक्शन से आपको नंबर दिला के जाएंगे। वो छोटे क्वेश्चन आएंगे ना उसमें, और एक में 3-4 पॉइंट देते हैं, तो रिएक्शन आपको ढंग से पढ़नी है मेरे बच्चों। अभिक्रिया आपको अच्छा नंबर दिलवाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो अभिक्रिया आप लोग ढंग से पढ़ लेना। एक में ए नंबर पॉइंट है एल्कोहल क्या है, मतलब इसका वर्णन ध्यान होना चाहिए। बात ये है यार, एल्कोहल क्या है, इसका वर्गीकरण समझाइए। एस्टीकरण की विधि, एल्कोहल के एस्टीकरण की विधि एवं निर्माण की, एल्कोहल निर्माण की बुओ अपचयन, बुओ ब्लॉक अपचयन समझाइए। बुओ ब्लॉक अपचयन समझाइए। ए नंबर पॉइंट यहां से आपका छपने वाला है इस बार, ठीक है। देखो भाई, लिख लीजिए। एल्कोहल का वर्गीकरण समझाइए, इसके जो निर्माण की बुओ ब्लॉक अपचयन विधि वो समझाइए, इसकी एस्टीकरण की विधि। तो इसमें क्वेश्चन मतलब शानदार कौन सा बन सकता है कि एल्कोहल के एस्टीकरण की विधि, ये क्वेश्चन अच्छा आ सकता है भाई। एस्टीकरण की प्रक्रिया, क्रिया विधि समझानी, ये क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है। एस्टीकरण का पॉइंट है, ये ढंग से पढ़ लेना। एस्टीकरण इस एग्जाम में आ सकता है कि जो एल्कोहल का एस्टीकरण है उसको आपको बताना है। बी नंबर पॉइंट वो है
पिनाकोल पुनर्विन्यास, पिनाकोल पुनर्विन्यास क्या है समझाइए। ठीक है, सी नंबर पॉइंट है मेरे बच्चों, वो रहेगा एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंद है। एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंद क्या है समझाइए। एल्कोहलों में है ना, एल्कोहल समझ में आ रहा है भाई। देखो क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो आप लोग सोच रहे हैं सर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं बता रहा भाई मैं। आपके एग्जाम में भी यही एक के अंदर 3-4 पॉइंट पूछ लेगा वो, तो डायरेक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन उठाई दे देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन वही को पढ़ना। अभी तक आपने जो पढ़ा ठीक है, लेकिन अब है ना एग्जाम तक सिर्फ इन्हीं को पढ़ना। अब जब तक शेखावाटी यूनिवर्सिटी बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री एग्जाम नहीं हो जाती, तब तक आपको झुंझुनू एजुकेशन का यही जो वीडियो है ना, इसमें जो क्वेश्चन मैंने बताए वही पढ़ने आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ढंग से देख लेना जो मैं बता रहा हूं। अभी टाइम आपके पास काफी टाइम है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ग्लिसरॉल का संश्लेषण बताइए। ग्लिसरॉल का संश्लेषण समझाइए, बात ही ये यार ना। बी नंबर पॉइंट है, प्रयोगशाला में प्राथमिक द्वितीयक तृतीय एल्कोहल का विभेद समझाइए। भाई इसकी डिफरेंस क्या है इनमें, विभेद समझाइए। क्या अंतर है भाई प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में, वो आपको बताना किसमें, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में कौन चलेगा, ऐसे घर पे तो चलेगा। ठीक है भाई बच्चों, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ए नंबर पॉइंट है फिनोल अणु की अनुनादी संरचना व बंध संरचना। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है फिनोल है ना, वो जो अम्लता को प्रभावित करने वाला कारक है, अम्लता को प्रभावित करने वाले, फिनोल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक। लिखो भाई, फिनोल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक है। बी नंबर पॉइंट है, वो है ग्लाइकोल से एथिन प्राप्त करने की विधि है। एथिन प्राप्त करने की विधि बताइए। ठीक है, देखो इसको, ऊपर वाला शानदार क्वेश्चन है, ये मोस्ट है भाई। ठीक है, फिनोल वाला। ठीक है, फिनोल मोस्ट है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। देखो जो मैं बता रहा हूं भाई, इनको पढ़ लेना अच्छे से। मैंने कहा ना, अब जो आपने पढ़ा उसको छोड़ दीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन यही है आपके एग्जाम के। सी नंबर पॉइंट है, वो है एल्कोहल बनाने की विधियां। एल्कोहल बनाने की विधि। अब विधि बनानी किस से है भाई, किस से बनाना है एल्कोहल? एल्किनो के जल योजन से, एल्किलो के जल योजन से। दूसरा है एक्लेनन है, वह एल्केनोन से। क्या बनाना भाई, आपको बनाना है जो ये आपका एल्कोहल है वो। ठीक है, लिखो इसको, इस में इनका डाल देता हूं मार्कर में।
लिखिए भाई आप लोग फटाफट लिखो इसको, एक बार बनाने की। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना, आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको पढ़ना पड़ेगा। जितना आपने पढ़ा है इतनी अच्छी बात है, अब आप लोग इनको ही पढ़ लीजिए, शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। और भाई देखो एक बार सब लोग शेयर भी कर दिया, अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करें तो आपका फर्ज भी बनता है ना कि आप सबको बताओ कि भाई झुंझुनू एजुकेशन ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम फ्री में मिल जाते हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% छपने की संभावना रहती है, ठीक है। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। चलो भाई चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे। चौथी यूनिट कंप्लीट होने के बाद अपन चलेंगे रिएक्शंस पे, उसके बाद क्यू वाले क्वेश्चन पे। क्यू वाले का मतलब कभी आता है ना कि रिएक्शन ऐसे होगी तो इसका क्या होगा, क्यों होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा भाई। यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं अपन। पल निबंधात्मक की तो बात कर ले सबसे पहले। यूनिट 4 पहला क्वेश्चन पॉइंट नंबर ए, वो है आर्हेनियस का सिद्धांत बताइए, आर्हेनियस का सिद्धांत समझाइए। बी नंबर है कोलराउस नियम बताइए, कोलराउस नियम बताइए। इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट है, पहला आर्हेनियस का सिद्धांत, फिर दूसरा कोलराउस का नियम, ठीक है। फिर सी नंबर पॉइंट आएगा पहले बच्चों, वो है चालकता परे तनुता एवं ताप का प्रभाव समझा कर विशिष्ट चालकता को परिभाषित करें। चालकता और तनुता तथा ताप का प्रभाव समझाकर विशिष्ट चालकता को परिभाषित करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए नंबर बिंदु है, वो है ओस्टवाल्डे का तनुता नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। बी नंबर पॉइंट है पहले बच्चों, वो है धात्विक व आयनिक चालक परिभाषित करो। आयनिक चालक क्या है, वर्णन करो, परिभाषित करो। बी नंबर पॉइंट यहां से आप लोग लिख लोगे इसको ना। सी नंबर पॉइंट लिख देता हूं मैं इसमें, सेकंड क्वेश्चन का। चालकता मूलक अनुमापन क्या है, चालकता मूलक अनुमापन क्या है समझाइए। चालकता मूलक अनुमापन, इसमें ये शानदार भाई ओस्टवाल्ड वाला 100% आने की संभावना है सेकंड नंबर पे ना, ठीक है। देखो इसको, अब जो तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा उसमें तीनों क्वेश्चन ही आ सकते हैं, लगातार ही आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तीसरे क्वेश्चन के बाद अपन चलेंगे अपनी रिएक्शंस पे। जितनी देर से आप लोग इसका, कि काफी देर से आप लोग जिसका वेट कर रहे थे ना भाई रिएक्शन बताओ सर, क्योंकि रिएक्शन आपको नंबर दिला के जाएगी जो मैं बता रहा हूं। 3 नंबर क्वेश्चन पॉइंट नंबर ए है भाई, डेबाई हक्कल सिद्धांत है। पॉइंट लिख रहा हूं, पढ़ लेना भाई ढंग से। डेबाई हक्कल सिद्धांत क्या है। बी नंबर पॉइंट है जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। डेबाई हक्कल सिद्धांत क्या है और जल का आयनिक गुणनफल क्या है, ये लिखो भाई। इसके बाद एक लास्ट बचेगा तीसरा सी ऑप्शन, उसके बाद अपन रिएक्शंस पे चलेंगे। रिएक्शंस देखने के लिए वीडियो में बने रहे। एक पेज है नॉर्मल सा, उसको अपन लोग लिखेंगे बोर्ड पे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं उनमें से अधिकतम रिएक्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए, क्योंकि देखो केमिस्ट्री जहां आ गई, रसायन विज्ञान का नाम जहां आ गया, वहां आपको रिएक्शंस याद करनी ही पड़ेंगी। रिएक्शंस आपको नंबर दिला जाएंगे भाई, ठीक है। सी नंबर पॉइंट शानदार क्वेश्चन है भाई ये भी। शीतलन प्रभाव एवं असममित प्रभाव,
शीतलन प्रभाव एवं असममित प्रभाव। लिखो भाई। इसके बाद अब मैं लेके आप लोगों को रिएक्शंस क्यों और कैसे वाले क्वेश्चन बच गए वो अपन देखेंगे। यूनिट 4 के जो मोस्ट क्वेश्चन थे कौन से, तो निबंध धातु की बात कर रहा हूं। मोस्ट तो मेरे हाथ में भाई, जो और भी ज्यादा मोस्ट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। रिएक्शन जो बताऊं, दो लाइन की रिएक्शन है। रिएक्शंस आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक तो देखो खालिस्तान वाला जो क्वेश्चन आता है ना, किस रिएक्शन को पूरा करें, वो आप लोग अपने जो भी आपको पढ़ने का माध्यम उससे पढ़ लेना। अब जो मैं बता रहा हूं इन रिएक्शंस को तो आप लोग क्या है ना वो करना, माइंड में छेप लेना। चेप की आना काम बता दिया ना, पेपर में सारा क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा क्योंकि शानदार क्वेश्चन है। और रिएक्शन से अभिक्रिया तो पक्की याद करनी भाई, एक लाइन की अभिक्रिया है उनको याद करना, ठीक है। अभिक्रिया, चलो भाई काफी देर से वेट कर रहे थे। अभिक्रिया, ठीक है। जो बच्चे अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं ना, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि भाई झुंझुनू एजुकेशन जहां पे आपको नितेश तिवारी सर पढ़ाते हैं उस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और उनको शेयर कीजिए ताकि आपको सही कंटेंट मिले, सही और ऑथेंटिक कंटेंट मिले जो एग्जाम में छपने की पूरी संभावना रहती है। एक बार शेयर कर दीजिए। कीमत हम बता रहा हूं, जब तक था भाई नितेश तिवारी था 10 से जुड़ती हुई ना, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं एग्जाम में छपेगा। बस थे तो ध्यान रखियो, झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी दोनों चीज ध्यान रखनी। एक भी भूल जाओ गड़बड़ हो जाएगा। सब लोगों के फोन में झुंझुनू एजुकेशन सब्सक्राइब होना चाहिए और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना चाहिए सबके फोन में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन सबके फोन में ज्वाइन होना चाहिए। इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। जो रिएक्शन बताऊं उनको याद कर लेना भाई, ठीक है। पहली है हेलोफॉर्म, ठीक है। यहां लिख देता हूं भाई, आपके सर का नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए, नितेश तिवारी, ठीक है। पहली अभिक्रिया हेलोफॉर्म, दूसरी है होन्सीकर। एक लाइन के सब याद करनी है जितने बता रहा हूं, ठीक है ना। तीसरी है कोल्बे सिमट। नेक्स्ट है गाटरमान, ठीक है। अगली है हाबने होश, ठीक है। देखो भाई यहां पे नाम लिख देता हूं फिर से मोटे अक्षरों में, आपको ध्यान होना चाहिए। भूल जाते हैं आप लोग, आपको पढ़ा कौन रहा है भैया ना, नितेश तिवारी सर, ओके। लिख लीजिए आप लोग। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखना सबको, झुंझुनू एजुकेशन, और ये इंस्टाग्राम सबको फॉलो करना भाई, नितेश तिवारी झुंझुनू वाला। इसकी लिंक पे वीडियो डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी है, ठीक है। कहां तक हुआ है, हाबन हो गया। अगली रिएक्शन है राइमर तिमान। एक लाइन के भाई याद कर लेना रिएक्शंस को। एक लाइन 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी ये अभिक्रिया मिलेंगी और आपको निबंधात्मक वाले में क्वेश्चन में पूछेगा अभिक्रिया बताइए, तो 2 नंबर तो पक्के हैं भाई। एक लाइन के तो इनको पढ़ लेना। दो अगर 5 रिएक्शन भी आ गई 10 नंबर बढ़ जाएंगे आपके आराम से, ठीक है ना। पास आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। लेडर मीना से अभी टाइम पड़ा आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो भाई। थैली ने अभिक्रिया। अगला है एल्बस परसल्फेट ऑक्सीकरण। अगला है उलमान अभिक्रिया, ठीक है। फिर है रेसिंग प्रक्रम, ठीक है। फिर है इधर ये तो रिएक्शंस होगी, ठीक है। रिएक्शंस इतनी है भाई, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट और है जो आपको पढ़ना है। ऑर्थो पेरा अनुपात की परिभाषा देखने को 2 नंबर में आ सकता है। नाभिक स्नेही या नाभिक विस्थापन दोनों, ठीक है। इलेक्ट्रोड भाई यहां से आपके 8-9 नंबर पक्के हैं। 2 नंबर की 2 दिन तो रिएक्शन मिल जाएगी आपको देखने लो, और 1-2 एक परिभाषा मिल जाएगी। रिएक्शंस पहले नाम याद रखो भाई, झुंझुनू एजुकेशन द यूट्यूब और नितेश तिवारी सर, ये दोनों नाम आपके माइंड में सेट होने चाहिए। दूसरी बात हेलोफॉर्म अभिक्रिया पहली, होन्सीकर दूसरी, कोल्बे सिमेट तीसरी, गाटरमान अगली, होबेनहोस अगली, राइमर टिमान नेक्स्ट, लेडर मेना से नेक्स्ट, थेलिन ले से अभिक्रिया,
एल्बस परसल्फेट ऑक्सीकरण अगला, उलमा ने भी किया नेक्स्ट, रेसी प्रक्रम नेक्स्ट, ठीक है। इसमें भाई देखो गटरमान, राइमटिवान, लेडरमेना से, कोलवे सीमेंट या होलोफॉर्म, ये 5 तो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। यहां से आप लोग ले जाओगे 7-8 नंबर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इस ये जो पेज है ना जो लिख रखा है आपके सामने, यहां से आपसे 5-6 नंबर पक्के आएंगे। कंफर्म पूछेगा, रिएक्शन 2-2 नंबर की पूछेगा तो भाई 3 पूछ ली 6 नंबर बन गए, 2 पूछ ली 4 नंबर बन गए, अरे एक भी पूछता तो 1 नंबर बन गए। लाइन तो एक याद करनी है आपको, लाइन तो आपको एक तो याद करनी है, ऐसा याद नहीं बहुत सारे पेज याद करने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट से पूरे, यहां से आपको 6-7 नंबर मिल रहे, 14 लाइन तो याद कर सकते हो भाई 6-7 नंबर के लिए। अगर केमिस्ट्री में पास होना है तो भाई ये आपको ये पेज याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये बता रहा हूं मैं, जो पॉइंट बोला है ना, आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ लेना। ये आपके बिगड़िया है। इसके बाद में क्यू वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करें, आप वीडियो लाइक कर सकते हो ना, वीडियो तो लाइक करना, और तो कुछ करवा ही नहीं रहा मैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, ये तो काम करवा रहा हूं। कौन से पैसे लग रहे हैं आप लोगों के, जितनी मेहनत हम आप लोगों के लिए करें उतनी आप भी कर दीजिए भाई। सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि सभी सेमेस्टरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल में बताऊंगा। जब आप तीसरा सेमेस्टर पास किए, चौथे में जाओगे, 5 में जाओगे, सभी सेमेस्टरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यही इसी यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन पे मिलेंगे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं क्यू वाले क्वेश्चनों पे। क्यू, इसमें पहला है FeCO(Ni) लोहे चुंबकीय होते हैं, चुंबकीय होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि FeCO(Ni) लोहे चुंबकीय होते हैं, क्यों? क्यों वाले क्वेश्चन है ना। पॉइंट नंबर 2 है, वो है KMnO4 परबल ऑक्सीकारक है, परबल ऑक्सीकारक है, जबकि MnCl2 अपचायक। क्यों? ठीक है, क्यों है बताओ। KMnO4 परबल ऑक्सीकारक है, जबकि MnCl4 MnCl2 सॉरी CL4 नहीं, MnCl2 अपचायक। क्यों? इनके 3-3 4-4 लाइन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये आएगा भाई, 2 नंबर में भी, 4 नंबर में भी आ सकता है, आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। पढ़ लेना, लेकिन आएंगे जरूर। Cu+2 आयने रंगहीन तथा Cu2+ रंगीन। क्यों? Cu+2 तो आयन रंगहीन है तथा Cu जो 2+ है वो रंगीन है। क्यों है भाई, ये आपको बताना भाई, ठीक है। लिखो इसको, तीनों पॉइंट्स को लिख लीजिए, जैसे बता रहा हूं साथ साथ लिखते रहें ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। ठीक है, एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग, क्योंकि आप लोग मेरे को मैसेज करते हो सर आपने इस सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड नहीं किया। भाई मैं अपलोड कर देता हूं, लेकिन आप लोग के नोटिफिकेशन नहीं आता आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब नहीं करो तब तक पता नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं। 4 नंबर पॉइंट है, वो है परमाणु क्रमांक बढ़ने पर एक्टिनोइड की त्रिज्या घटती है। क्यों वाले क्वेश्चन है ना, तो लास्ट में आप अपने आप ही क्यों लगा लेना, ठीक है ना। 5वां पॉइंट है -Cl समूह है OP निर्देशकारी एवं निष्क्रिय कारक समूह है। क्यों? ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर एक्टिनोइड की त्रिज्या घटती है। क्यों? -Cl समूह है
ओपी निर्देशकारी एवं निष्क्रिय कारक समूह है क्यू। तो आप लोग देखना भाई ये क्यू है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है AgNO3 के साथ कौन अवक्षेप देगा, कौन नहीं। कौन नहीं भाई, जो AgNO3 है ना उसके साथ कौन अवक्षेप देगा और कौन नहीं, ये आपको बताना है। बताओ भाई, देखो इनमें से क्वेश्चन छपेंगे, ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्यों वाले क्वेश्चन ऐसे पूछेगा क्यों, तो आप लोग पढ़ना है। क्योंकि मैंने कहा केमिस्ट्री में रिएक्शंस तो आपको नंबर दिलाएंगे, ये क्यू वाले है ना ये भी नंबर दिलाएंगे भाई, ठीक है। 7 नंबर है क्लोरोबेंजीन बेंजिल क्लोराइड की अपेक्षा कम क्रियाशील है क्यों। क्योंकि मैंने लिखा है क्यू वाले में, क्यू तो आपको अपने आप लिखना है, क्यू तो लिखना है ये सब क्वेश्चन के आगे, तभी तो क्यू वाले क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे पूछेगा एग्जाम में। 4-5 क्वेश्चन तो आराम से पूछता भाई क्यू वाले, ठीक है ना। क्यू वाले 4-5 क्वेश्चन तो आराम से पूछता है। 8वां पॉइंट है फिनोल को खुला रखने से गहरे रंग का हो जाता है। फिनोल है उसको खुला रखने से गहरे रंग का हो जाता है, तो इसको समझाइए क्यों हो जाता है भाई, लिखो इसको एक बार फटाफट लिख लीजिए। फिनोल को खुला रखने से जो इसका गहरा रंग है वो जाता है, क्यों हो जाता है वो ही आपको बताना है। ये तो 8 पॉइंट थे इसमें क्यू वाले में। यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य देखने को मिल जाएंगे, तो इनको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि क्यू वाले क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपके जो आप पढ़ने का माध्यम है जिससे आप पढ़ रहे हो, सोलर पेपर से पढ़ोगे, सीरीज से पढ़ो, कैसे पढ़ रहे हो, वहां पे आप क्यू वाले क्वेश्चन दिखे ना उनको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि उनमें अच्छे नंबर आप ले जाओगे भाई। क्वेश्चन छोटे रहेंगे और नंबर अच्छे मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन आते हैं कैसे प्राप्त करेंगे, वो क्वेश्चन है ना अपन देखेंगे। लास्ट पॉइंट यही है, कैसे प्राप्त करेंगे पहले बच्चों, ठीक है। इसमें पहला है कैसे प्राप्त करोगे, पहला है स्पेंट लाई द्वारा ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। स्पेंट लाई द्वारा ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त करोगे, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है। स्पेंट लाई द्वारा ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा भाई। सेकंड पॉइंट है क्यूमिन से फिनोल कैसे प्राप्त करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से रहने वाला है भाई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। देखो केमिस्ट्री डिफिकल्ट सब्जेक्ट आता है, मानता हूं मैं मेरी बात, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको पढ़ लेना भाई। इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताया ना उनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, आपको पेपर शानदार जाएगा, ठीक है। अगला है एथिलीन ग्लाइकोल से एसिटाल्डिहाइड एंड 1,4-डाइऑक्सेन, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल से एसिटाल्डिहाइड एवं 1,4-डाइऑक्सेन कैसे बनाओगे भाई, कैसे प्राप्त करोगे आप लोग, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है एल्किनो के जलयोजन से
एल्किनों के जलीय यौगिक से एल्कोहल कैसे बनाओगे। 5वां पॉइंट है क्यूमिन के ऑक्सीकरण से फिनोल। अगला है 6 नंबर डाइप्रग्रम क्या है, डाइप्रग्रम क्या है शब्द है, इस पे लिखो आप लोग। देखो एथिलीन ग्लाइकोल से एसिटिल्डिहाइड एंड 1,4-डाइऑक्सिन कैसे प्राप्त करोगे। दूसरा है एल्किनो के जलीयोजन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करो, किन के जलीयोजन से, एल्किनो के जलीयोजन से एल्कोहल आपको प्राप्त करना है बच्चों। क्यूमिन के ऑक्सीकरण से क्यूमिन का ऑक्सीकरण करवा के आपको क्या प्राप्त करना है, फिनोल। अच्छा क्वेश्चन है। और डाइप्रग्रम होता क्या है वो आपको बताना है। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया ना आपको, इस सिलेबस की जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हर तरीके से बताया। रिएक्शन आपके एग्जाम में रिएक्शन बताइए, क्यों वाले क्वेश्चन बताए, कैसे वाले बताए, निबंधात्मक बताए, जो एग्जाम में छप सकते हैं वो मैंने बताए। तो आप लोग एक बार जिन्होंने नहीं किया, जाते जाते सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कम से कम प्रत्येक बच्चा 50 बच्चों को शेयर जरूर करेगा भाई। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना ताकि सभी की हेल्प हो जाए, सभी को केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और सभी को पता चले कि केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल कर रहे हैं एकदम अच्छे जूनियर एजुकेशन में। चाहे केमिस्ट्री हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन में मिलेगी। तो सभी तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।